आज का दिन कुछ खास है। रथ चलेगा, लोग खींचेंगे और भक्ति अपने चरम पे होगी। पुरी से पटना, कनाई बाजार से किशनगंज, जहां जहां भक्तों का प्रेम है वहां वहां से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलेगा। एक दिव्य रहस्य बताता हूं, जो सुनोगे तो आपकी भक्ति और गहरी हो जाएगी। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का रथ हर साल नए नीम के पेड़ से बनाया जाता है। लेकिन पेड़ का चुनाव कैसे होता है? जीपीएस? जी नहीं। पुजारियों को दिव्य स्वप्न के माध्यम से आदेश मिलता है कि भगवान इस साल कौन से खास पेड़ में विराजमान होना चाहते हैं। जहां भगवान खुद संकेत देते हैं, समझ लो वो रथ सिर्फ एक लकड़ी का रथ नहीं, भक्तों का श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण होता है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि आखिर हमारे जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों लगती है? उनका जो रूप है वो अलग क्यों है? हाथ पैर अधूरा बना है, लेकिन भक्तों के लिए वो रूप ही संपूर्ण होता है। तो चलिए उस रूप के पीछे का जो कहानी है वो भी सुनाता हूं। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के स्वप्न के आदेश पर विश्वकर्मा जी का आमंत्रण किया और विनती किया कि आप मेरे भगवान जी का एक मूर्ति बनाइए। विश्वकर्मा जी बोले, मैं मूर्ति बनाता हूं, लेकिन जब तक कार्य पूरा नहीं होता कक्ष का द्वार खुलना नहीं चाहिए। दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं। 19 दिन तक शिल्प कक्ष में एक गहन शांति थी। रानी गुंडीचा से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कहीं विश्वकर्मा जी को कुछ हो तो नहीं गया, और उन्होंने कक्ष का द्वार खोल दिया। उसी क्षण विश्वकर्मा जी देवलोक लौट गए और मूर्ति अधूरी रह गई। लेकिन भक्तों के लिए वो अधूरा रूप ही पूर्ण भावना का रूप बन गया, क्योंकि भगवान रूप से नहीं, भक्ति और भाव से पूरे होते हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं एक विशेष यात्रा पर, गुंडीचा मंदिर, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। ये यात्रा होती है 3 अलग अलग रथों में, और लाखों भक्त अपने कंधों से रथ खींचते हैं। ना जात का भेद, ना पैसा, ना पद। जिन लोगों के लिए भगवान मंदिर के अंदर दूर लगते हैं, उनके लिए भी भगवान स्वयं रास्ते में निकल आते हैं। और यह रथ यात्रा आज सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से लेकर लंदन, न्यूयॉर्क, डरबन या फिर मेलबोर्न तक, जहां जहां भक्तों का मन धड़कता है वहां वहां जगन्नाथ का रथ भी निकलता है। ये रथ भगवान का प्राइवेट जेट नहीं है, ये उनकी भक्ति की यात्रा है, जिसमें वो बिना बुकिंग, बिना टिकट अपने भक्तों के घर तक चले आते हैं। बस मन से बुलाओ, वो जरूर आएंगे। मेरा अपना गांव कनाई बाजार, आसाम का एक छोटा सा कोना, जहां हर साल भक्त हर्ष और उल्लास के साथ रथ यात्रा मनाते हैं। इस वीडियो में मैं जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के साथ कनाई बाजार का दृश्य भी जरूर डालूंगा, और चाहता हूं कि आप भी बताएं, आपके गांव, शहर की गलियों में भी रथ यात्रा निकलती है? और अगर हां, तो कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। हमारे यहाँ भी भगवान आते हैं। জগন্নাথের যে রথযাত্রা, এটা এত বড় আনন্দ মেলা আমাদের কানাই বাজার, কানাই আশ্রমে, যেটা মানে বলার মতো নয়। আমরা সবাই আনন্দিত। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें भगवान और भक्त दोनों ही एक ही रथ पर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है किसने भगवान को मन से बुलाया और किसने नहीं। अगर आपने भी भगवान को मन से बुलाया हो तो कमेंट जरूर कीजिए जय जगन्नाथ, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भक्ति का रथ हर किसी के दिल तक जाके पहुंचे। सनशाइन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट to the nation, and to chant Jai Jagannath all together is my today's mission. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।